दिनांक 6/3/2025 को पुलिस अधीक्षक कटनी महोदय श्री अभिजीत रंजन के निर्देशन में आदि पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर संतोष डोहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना माधव नगर प्रभारी श्री रूपेंद्र सिंह राजपूत द्वारा आगामी त्यौहार होली रमजान के संबंध में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल हुए और त्यौहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई। श्री रूपेंद्र सिंह राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि त्यौहार के दौरान शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से हर संभव कदम उठाए जाएंगे ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने भी अपने सुझाव दिए और कहा कि समाज के सभी वर्गों को मिलकर त्यौहार के दौरान शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे त्यौहार के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पुलिस समय पर कार्रवाई कर सके। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ये नाम गोमती नगर में सर, ये जो युवक युवती थे जो वहाँ काम करते थे वो इनोसेंट पाए गए कि उनको भी कहीं ना कहीं जानबूझ के? देखिए, अभी तक की जांच में हमने किसी भी युवक युवती जो इन कॉल सेंटर में काम कर रहे थे उनको आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये किस स्तर का फ्रॉड चल रहा है। हालांकि उनके डिटेल स्टेटमेंट लिए गए हैं और अगर उनकी मिलीभगत पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एज ऑफ नाउ सिर्फ हमने संचालक को। सर, ये जो चारों एफआईआर हुई है इसमें कुल कितनी धनराशि का फ्रॉड करीब किया गया है टेंटेटिव? देखिए, अभी इनके जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो संबंधित बैंक से हम जानकारी ले रहे हैं और अभी नहीं, हम विगत जब से ये संचालित हैं तब से लेकर आज दिन तक के इनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे ताकि हम ये असर्टेन कर पाएँ कि इन्होंने कुल कितनी धनराशि लोगों से ली है। सर, कब से चल रहा था एडवाइजरी और आपको शिकायत कब मिली थी? देखिए, अलग अलग समय से चल रहे हैं, कुछ 3 महीने पुराने, कुछ 1 साल पुराने, कुछ 2 साल पुराने। 1 साल पुराने की बात करें, अभी आप आए हैं, इससे पहले पुलिस को नहीं मालूम था कि आपने जगाया पुलिस को? ऐसा पुलिस की मिली होती? ऐसा नहीं है। देखिए, समय समय पर जो शिकायतें मिलती है उन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग के तहत पूरी कार्रवाई। सर, ये जो युवक युवती जो कॉल सेंटर पर काम करते थे उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी? देखिए, अभी उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो बेसिकली इनको कुछ ब्रीफिंग दी जाती थी कि किस प्रकार से कॉल करना है। सभी को कॉल नंबर्स का एक डेटाबेस दिया जाता था और जितने वो कॉल्स करते थे उनको सैलरी बेसिस पर तो रखा ही जाता था, प्लस अलग से परफॉर्म करने के लिए इंसेंटिव भी दिए जाते थे और कॉलर से क्या बात करनी होती थी इसके बारे में बेसिक ब्रीफिंग दी जाती थी। सर, जो ये कैसे तय करते थे कि ये मैरिज की इसको रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा इसका घुटने का दर्द है? डाटाबेस के एक कॉल सेंटर एक ही प्रकार का काम करता है, डेडिकेटेड एक उसी कॉल पे काम सेंटर अलग अलग कैटेगरी में। सर, ये 13 आप छापे मारे आपने, जिसमें से 4 में एफआईआर हुई है, बाकी जो 9 है वो क्या अनियमित पाए गए? छोटे मोटे देखिए, जैसा मैंने बताया कि लगभग सभी कॉल सेंटर्स में कुछ न कुछ अनियमितताएं पाई गई है। एज ऑफ नाउ 4 कॉल सेंटर ऐसे हैं जिनमें हमें उनकी प्रोसेस में क्रिमिनलिटी पाई गई है। जैसे एक कॉल सेंटर है जिसके यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं और उन मोबाइल फ़ोन्स की जो सिम कार्ड है वो सिम कार्ड किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी और जिसके नाम पर रजिस्टर्ड थी उसको इस बात का संज्ञान नहीं था। तो ये क्रिमिनल एंगल था जिस पर एफआईआर की गई है। बाकी के जो कॉल सेंटर्स हैं उनमें क्रिमिनलिटी वाला एंगल अभी तक की जाँच में नहीं पाया गया, लेकिन जो सेबी की जो कुछ गाइडलाइंस होती है, जैसा मैंने बताया, जिनको इन्हें फॉलो करना होता है, वो गाइडलाइंस में कई सारी अनियमितताएं हुई हैं। उसका हमें डिटेल रिपोर्ट बनाकर चूँकि उसका संज्ञान सेबी अथॉरिटीज़ के द्वारा लिया जाता है तो उनको भी हमें। सर, ये जो डाटाबेस इन तीनों फर्मों को मिला है तो इसकी भी जांच की जा रही पुलिस के द्वारा कि ये डाटाबेस उन्हें किन्होंने उपलब्ध कराया, किस प्रकार से उपलब्ध कराया? देखिए, जो अभी तक की जाँच में पता चला है, ज़्यादातर ये जो बल्क नंबर्स लेते हैं ये टेलीग्राम पर इनके ग्रुप्स बने हुए हैं और वहाँ से ये कई सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो इनको बल्क नंबर्स सप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली उनको भी ये पैसा देते हैं, पैसा देने के उपरांत ये बल्क नंबर्स परचेस करते हैं और वो नंबर्स फिर अपने स्टाफ को देते हैं जिनसे ये कॉल करता है। सर, आपने 4 एफआईआर की है, उसमें से 2 एडवाइजरी की है, 3 एडवाइजरी पर हुई है और 1 मैरिज से रिलेटेड। जैसा कि आपने कहा सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो ये रन करने के लिए
शहर में और भी अभी नंबर्स जो हैं जो एडवाइजरीज के, वो उसमें फिर उनकी लिस्टिंग अभी हो पाई है या फिर होगी, जिसमें भी जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि ये सब 3 ही FIR हुई जैसे अभी, जिसमें फर्जी एडवाइजर है, और भी कई एडवाइजर जो है शहर में काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब ये 3 मार्च को एक्शन हुआ है, उसके बाद से कई सारी कंप्लेंट्स स्थानीय पुलिस को मिली है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ इनका एक डिटेल गाइडलाइंस होती हैं और उसमें सेबी की ओर से भी इनके विरुद्ध कुछ एक्शंस होते हैं जो उनको दे आर एम्पावर्ड, तो उसका भी हम रिपोर्ट बना के उनको भेजेंगे। जो अन्य संस्थाएं इस प्रकार से लोगों को ठगने का काम कर रही हैं, उनकी जो शिकायतें आ रही हैं हम उनको भी कंपाइल कर रहे हैं।